ओम शांति। हम आत्माओं की सच्ची वैल्यू जानने वाले हैं। हम आत्माओं को फिर से वैल्यूएबल बनने की समझ देते हैं। समझ देते हैं कि हम सब ऊंचे धाम के रहने वाले, ऊंचे ते ऊंचे परमपिता परमात्मा की संतान। हमारी हर सोच अब प्योर होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए और एक पावरफुल ब्लेसिंग होनी चाहिए विश्व की सभी आत्माओं के लिए, पूरे विश्व के लिए। हमेशा थॉट्स, बाबा कहते हैं, हमारी प्योर होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए और एक पावरफुल ब्लेसिंग होनी चाहिए। ये हम आत्माओं का परम कर्तव्य है। इस विधि से हम आत्माओं को वैल्यूएबल बनाने वाले मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। अपनी हर सोच को प्योर, पॉजिटिव और पावरफुल ब्लेसिंग बनाकर अति वैल्यूएबल बनने वाले व्यक्त ब्रह्मा, अव्यक्त ब्रह्मा, गुप्त बड़ी माँ, बिग ब्रदर, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर का रोल प्ले करने वाली आत्मा ब्रह्मा जी की आत्मा का हम तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य, दोनों जबरदस्त लाइट्स को हाजिर नाजिर करते हुए मीठे मीठे परमपिता परमात्मा जी के महावाक्य हम उन्हीं से समझेंगे। समझते हुए मीठे मीठे परमात्मा से जो मिल रही समझ है, ये पूरे यूनिवर्स में फैले, पूरी प्रकृति में फैले, पूरे तत्वों में फैले। दिल से दुआ करेंगे मीठे मीठे परमपिता परमात्मा की जो समझ है वो यूनिवर्स में मौजूद सभी आत्माओं तक भी पहुंचे। ये भी दिल से दुआ करेंगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो इस समय आकारी शरीरों में है, जो गर्भ जेल में है, जो हॉस्पिटलों में पीड़ित हैं, जो घरों में पीड़ित हैं, जो प्राकृतिक आपदाओं के इस समय शिकार हैं, मुरलियों से वंचित हैं, माया के प्रकोप के कारण जो आत्माएं अलबेली बन गई हैं, वाम मार्ग में जो चली गई हैं, कुमार कुमारियों के शरीरों में जो हैं, छोटे शरीरों में जो हैं, सभी तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। जो अपनी संस्था बनाकर बैठे हैं, खुद भी गुमराह हैं, दूसरों को भी गुमराह कर रहे हैं, सब तक पहुंचे। भिन्न भिन्न सत्ताओं तक पहुंचे। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं जो हैं, जो रूल कर रही हैं इस समय और बटी हुई हैं और बांट रही हैं और युद्ध की तैयारी कर रही हैं, उन सभी आत्माओं के प्रति, उन आत्माओं के प्रति जो जातियों में अभी तक बटे हुए हैं, जो आतंक फैला रहे हैं, यादव, गौरव, यवन, सभी के प्रति, जो भटकती हुई रूहें हैं, भूत प्रेत आत्माएं हैं, उनके प्रति प्रभु जी की समझ समर्पित करेंगे। जो रिद्धि सिद्धि कर रहे हैं, जो तांत्रिक विद्या कर रहे हैं, उन तमाम आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। हर आत्मा अपने स्वधर्म में वापस आए। ये परमात्म शक्ति ही कर सकती है। इसलिए परमात्मा की समझ की लहर तो सब जगह फैले, उन आत्माओं तक फैले, उन आत्माओं तक पहुंचे जो हम आत्माओं के साथ नेगेटिविटी के साथ कनेक्टेड हैं, जिनके बुद्धि में हमारा नाम चलता है। उन आत्माओं तक प्रभु जी की समझ पहुंचे। अब हमसे हटे और प्रभु से लगे। उन आत्माओं तक पहुंचे जो लौकिक में हम आत्माओं के संपर्क में हैं। सभी में जागृति आए, सभी आत्माओं को परमात्मा की याद आए। उन स्थानों तक बाबा की लहर पहुंचे जहां पर अभी तक प्रभु का परिचय नहीं है।
लोग जानते नहीं हैं। वहां तक भी मीठे मीठे बाबा की मीठी मीठी समझ, मीठी मीठी याद पहुंचे, जिससे आत्माओं को वैराग आए और आत्मा को अपने परमपिता परमात्मा की याद आए। इन्हीं दुआओं के साथ हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि हम सभी आत्माएं भी जो प्रभु जी के आशाओं के दीपक हैं, बाबा इस नज़र से हमको देखते हैं, तो हम भी अपने फर्ज को पूरा अच्छी तरह समझें। आत्मिक स्मृति में रहने की समझ बाबा हमको बार बार दे रहे हैं। बाबा हम आत्माओं से पवित्रता का सहयोग मांग रहे हैं। बाबा हमसे हमारे स्वधर्म का सहयोग मांग रहे हैं। बाबा हमसे नई दुनिया को स्थापन करने की मदद मांग रहे हैं। तो हम भी तो अपने फर्ज को समझें, इसलिए हम अपने लिए भी दुआ करेंगे कि जो जो समझ बाबा से हमको मिल रही है वो हमारे चित्त पर इमर्ज रहे, ताकि हम वो फर्ज अदाई जो है वो श्रीमद् प्रमाण हम करते चले जाएं। कहीं हम खाली न रह जाएं, कहीं हम परमात्म प्यार से वंचित न हो जाएं। इस बात का ध्यान रखते हुए, अपने लिए दुआ करते हुए देखेंगे आज हमारे परमपिता परमात्मा हम आत्मा को किस विधि से निद्राजीत बनाते हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड है स्वर्ग। आज की दुनिया में, कलयुग में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, और 8th भी आजकल 8वां अजूबा भी बनाया है अनंतपुर साहिब में। उसके अंदर क्या है मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन देखा था आते जाते कि 8वां अजूबा उस पर लिखा हुआ था। तो इस देह की दुनिया में तो 7-8 अजूबे बने हुए हैं, लेकिन इन 7-8 अजूबों पर सबसे भारी पड़ता है स्वर्ग। स्वर्ग जैसी कोई चीज है ही नहीं है। कलयुगी वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में दुख भी है। कई लोग देखने जाते हैं, वापस ही नहीं आते हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ हो जाता है, दुख की प्राप्ति भी है। सुकून थोड़ी मिलता है, थोड़ी देर का सुकून मिलता है बस कलयुग के वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में। लेकिन ये जो रंग बिरंगा वंडरफुल स्वर्ग है जिसकी स्थापना भगवान करते हैं, यहाँ कोई एक्सीडेंट्स नहीं है, यहाँ कोई दुख नहीं है, यहाँ तो सुख ही सुख है, यहाँ खुशियां ही खुशियां। दुख का नाम निशान ही नहीं है। उसको बोलते हैं ना वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जहाँ दुख है उसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कैसे कह सकते हैं? लेकिन हाँ, कलयुगी रीति से वो लोग समझते हैं कि 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड या 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। मीठे मीठे बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। हाँ, हमको चेक करना है। हम क्या करते हैं कि हम कलयुग में एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, थोड़ा गड़बड़ है हम लोग। हाँ, क्या होता है कि बाबा हमको बताते हैं कि हम बने गड़बड़ सबसे पहले, और सारी दुनिया बन गई गड़बड़। अब बाबा कहते हैं तुम सुधर जाओ, दुनिया सुधर जाएगी। हम क्या करते हैं, खुद तो सुधरते हैं नहीं, जो बिगड़े हुए हैं उनको एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सुधरे। अब बाबा कहते हैं उनको तो समझ मिली नहीं है, वो तो आते ही द्वापर युग और कलयुग में है, उनको समझ कहाँ मिली है? तो उनको समझ नहीं मिली है तो वो सुधरेंगे कैसे? लेकिन गलती हम आत्माएं क्या करती हैं, हम उनके क्वेश्चन करेक्शन करते हैं। मुरली पढ़ते हैं ना शुरू में आकर, वही गलतियां हम भी कर रहे होते हैं, वही प्याज लहसुन हम भी खा रहे होते हैं। और फिर बहुत सारे बच्चे जो बाबा के बने हैं वो नॉनवेज भी खाया करते थे, लेकिन जब इधर आते हैं तो फिर उनसे नफरत करते हैं। अब उन्होंने तो हमको कॉपी किया हुआ है, वो तो बाद में आए हैं, उन्होंने तो हमको कॉपी किया है ना, तो हम करने लग जाते हैं उनके करेक्शन। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के शिकार हम सबसे पहले हुए। हमारे शिकार होने से वो शिकार का प्रभाव उन पर पड़ा, करेक्शन फिर हम उनके करते हैं, जबकि करेक्शन हमको अपना करना है। जब हमारे को देखकर, हमारे वाइब्रेशंस को कैच करके दुनिया बिगड़ गई है,
तो अभी वाइब्रेशंस अपने अच्छे भी तो करने हैं, तो दुनिया वाइब्रेशन से सुधर भी जाएगी। हम जगेंगे तो वो जगेंगे, हम नहीं जगेंगे तो हम लाख कोशिश करते रहें, हम लाख उनको बोलते रहें, किसी में से कोई सुनने वाला नहीं है। तो सारी जिम्मेवारी जो है वो हम आत्माओं की है। हम कौड़ी मिसल बन गए हैं, हम वर्थ नॉट अ पेनी बन गए हैं। अब हम श्रीमत पर चलकर वर्थ पाउंड बनेंगे, वो लोग अपने आप बन जाएंगे। इसलिए हमारे जो क्वेश्चन करेक्शन का माइंड है ना, जो हम लोगों ने रावण राज्य में धारण कर रखा है, क्योंकि रावण राज्य में हम करते ही ये हैं, हम खुद को नहीं देखते हैं, हम दूसरों की खामियों को देखते हैं। अभी बाबा कहते तुम अपनी खामी को देखकर करेक्ट करो, दूसरे की खामी देखना तुम बंद करो, दूसरे के ओरिजिनल सतोगुणी स्वरूप को देखो और खुद को करेक्ट करते जाओ। तो हमको जब हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं और जब हम रंग बिरंगी दुनिया का मालिक बनना है, ये एम ऑब्जेक्ट को भूल कर दूसरों का क्वेश्चन करेक्शन करने लगते हैं, तो हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो हमको हर हाल में सदा खुश रहना है, कभी भी हमको मुरझाना नहीं है। हम मुरझाते जब हमारे अनुसार चीजें नहीं होती हैं, हम इसलिए मुरझाते हैं। तो अब हमको समझ मिली है कि अगर आप चाहते हो कि कोई चीज आपके अनुसार हो, तो पहले आप वैसे बन जाओ, तो अपने आप हो जाएंगे। हम नियमों पर चलेंगे, हम अपने स्वधर्म में रहेंगे, हम दूसरों की खामियां देखनी बंद करेंगे, वो अलौकिकता जो हमारे अंदर आ जाएगी वही तो सबको परिवर्तन करेगी। बाकी अगर हम कुड़ते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो कोई भी सोल मेरी सुनने वाली नहीं है। द्वापर युग कलयुग की कोई भी सोल मेरी बात सुनेगी नहीं। इस बात को हमको ध्यान रखना है। मीठे मीठे बाबा कहते हैं अपनी एम ऑब्जेक्ट को सामने रखो। आप वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया स्वर्ग का मालिक बन रहे हो, तो सदा इसी खुशी में आप हर्षित रहो। इधर ध्यान देना है, इस सोच से कि हम क्या कर रहे हैं, क्या बन रहे हैं, कहाँ जाना है, इस सोच से मेरे को खुश रहना है। कलयुग को तो देखना ही नहीं है। बाबा कहते हैं कलयुग तो बिगड़ा हुआ स्वरूप है, उसको देखेंगे तो मुरझाते ही रह जाएंगे। हमको तो मुरझाना नहीं है, हमको खुश रहना है, सच्ची कमाई करनी है और सबको खुशियां बांटनी है। एम ऑब्जेक्ट वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया स्वर्ग का मालिक बनना है, ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है। इसलिए हमको सदा खुशी में रहना है, सदा हर्षित रहना है, मुरझाना कभी नहीं है, क्योंकि यहीं से हमको संस्कार लेकर जाने हैं सारे के सारे। जो भी बाबा से हमको मिलता है वो सिर्फ संगम युग के लिए नहीं मिलता है, लेकिन वो भविष्य के लिए मिल रहा है। तो भविष्य के लिए वो जमा मेरा तब होगा जब मैं उसको कार्य में लगाऊंगी, मतलब उसका सहयोग जब मैं सोल्स को दूंगी, निस्वार्थ दूंगी, तब जाकर वो मेरे साथ जाएगा। इसलिए हमको कभी भी मुरझाना नहीं है, हमको सदा खुश रहना है। क्या सोच के कि हम तो प्रभु जी के द्वारा स्थापन की हुई या स्थापन जो बाबा कर रहे हैं रंग बिरंगी दुनिया, हम उसके मालिक बन रहे हैं। इस खुशी में रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। बाबा कहते हैं दूसरों को देखकर हम कुछ नहीं कर सकते, हमको अपने आप को अच्छा बनाना है, फिर हम उनकी मदद कर सकते हैं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चे जो होते हैं उनको कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? जो तकदीरवान बच्चे हैं उनको कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? जिनकी तकदीर जगनी होगी, बाबा कहते हैं उनको उमंग रहेगा सदा। तो कौन सा उमंग रहेगा? प्रभु जी का जवाब है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। ये उमंग उत्साह में रहेगा। जैसे ब्रह्मा जी, वो तो पुरानी दुनिया को साइड हटाओ, वो तो दोनों जने लग गए थे पूरे उमंग उत्साह के साथ। तो हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंसेस बना रहे हैं, उसके लिए पढ़ा रहे हैं। तो तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई से
इस लड़ाई में जो होने वाली लड़ाई है थर्ड वर्ल्ड वॉर, ये तो हिंसा वाले मनुष्य हो गए हैं, वो तो किसी हालत में सुनने वाले नहीं है, इसलिए वो तो हिंसात्मक युद्ध करेंगे। लेकिन इस लड़ाई में ही बाबा कहते स्वर्ग समाया हुआ है। ये होगी तो स्वर्ग की शुरुआत होगी। तो इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इसी खुशी में हमको रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। जो तकदीरवान बच्चे हैं वो उमंग उत्साह में सदा रहेंगे। क्या उमंग उत्साह उनको रहता है कि हम बेहद के बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए हमको पढ़ा रहे हैं। ये उमंग उनमें हमेशा रहेगा। याद रहेगा उनको कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं, भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। किस लिए पढ़ा रहे हैं? प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए। कहाँ का? नई दुनिया का। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि ये जो लड़ाई है, ये जो महाभारत की लड़ाई है, इसमें स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई में क्या होता है? इस लड़ाई में जो दिखाई दे रहा है सब कुछ, वो खत्म हो जाता है, और जो नहीं दिखाई देती है आत्मा, वो नहीं मरती। जो शरीर को चलाती है वो नहीं मरती है। जो शरीर दिखाई देता है और जो शरीर का विस्तार दिखाई देता है, इसकी समाप्ति होनी है, क्योंकि इसमें देह का अभिमान है। तो ये देह अभिमान का विनाश है, ये अत्याचार का विनाश है, भ्रष्टाचारी का विनाश है, ये अंधविश्वास का विनाश है, ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का विनाश है ना, ये गंदगी का विनाश है। इसके बाद फिर स्वर्ग की शुरुआत होगी, स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। तो इसी खुशी में रहना है। तो युद्ध को देखकर या लड़ाई को देखकर या महाभारत का युद्ध होगा, इसको देखकर उदास नहीं होना है। इसी में तो बाबा कहते स्वर्ग समाया हुआ है। ये खत्म होगा तो फिर स्वर्ग की शुरुआत होगी। खुशी खुशी से हमको खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीत है दुनिया रंग रंगीली बाबा, कोई गीत होगा। ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? अब इनका अर्थ दूसरा कोई तो समझ नहीं सकता कि भाई रंग बिरंगी कैसे दुनिया है। बाप ने समझाया है ये जो खेल है ये रंग रंगीला है, कभी कैसा तो कभी कैसा खेल चलता है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियां आदि होती है ना। फिल्में जो बनाते हैं उसमें कितना यादगार है। फिल्म में भी ये सच का ड्रामा, सच का खेल चलता है, वो फिर हद का ड्रामा बनाते हैं 3 घंटे का या मैक्सिमम 4 घंटे का बना देंगे। 3.5 घंटे की मूवीज होती हैं या फिर 4 घंटे की होती हैं। तो ये जो है रंग बिरंगा जो है ये भी खेल चलता है। तो समझाया है कि ये खेल रंग रंगीला है। कोई भी बाइस्कोप आदि होता है, यानी कि मूवीज जो होती हैं, फिल्में जो होती हैं, उसमें भी रंग बिरंगी सीनरियां आदि होती है ना। तो बाबा कहते हैं अब इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। बाबा कहते हैं इस बेहद की दुनिया को कोई जानते ही नहीं है कि कैसे यहाँ पर ड्रामा चलता है। और बाबा कहते हैं जो 16,108.33 करोड़ बच्चे हैं उनमें भी सब नंबरवार ही समझते हैं, सब एक जैसा तो समझते नहीं है। आदि मध्य अंत का ज्ञान जो बाबा देते हैं ना विश्व का, वो सब लोग नहीं समझते हैं नंबरवार। जैसे स्कूल में भी स्टूडेंट्स होते हैं, सारे स्टूडेंट्स तो फर्स्ट आते नहीं है, सेकंड थर्ड रैंक बनते हैं ना कितने सारे, तो कोई फेल भी होता है। बस ऐसे ही यहाँ भी है। नंबरवार 16,108.33 करोड़ बच्चे स्टूडेंट्स हैं बाबा के, लेकिन हर स्टूडेंट जो है अपने बुद्धि अनुसार, अपने पुरुषार्थ अनुसार ही समझता है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं है, कोई की बुद्धि में है ही नहीं। वो है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया, ब्यूटीफुल वर्ल्ड है वो, और गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम ही जानते हो, सिर्फ ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड, जिसको वंडर कह सकते हैं
वो असल में हेवन है, स्वर्ग है। तुम ही वंडर ऑफ वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। हम सब जानते हैं ये रंग बिरंगी दुनिया जो स्वर्ग स्थापन करते हैं बाबा, वो कितना वंडरफुल है। और बाबा कहते हैं तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी अपनी तकदीर के अनुसार पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है ना, वो है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं, कलरफुल डायमंड्स, कलरफुल डायमंड्स होते हैं, सोने के महल होते हैं। तो वंडरफुल है ना, रंग बिरंगा। तो असल में यहाँ तो ईट सीमेंट ये सब के और कैसे ढह जाते हैं, वो तो ढहेंगे भी नहीं। वो तो सच्चा सोना, हीरे जवाहरात सच्चे सच्चे वहां पर होते हैं। यहाँ तो नकली होते, वहां पर सच्चे सच्चे होते। तो बाबा कहते बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो। हम सभी सोल्स जो हैं, बाबा कहते हैं तुम एक सेकंड में रियलाइज करते हैं तो वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हैं। खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। अब शुरू वाली सोल्स तो साक्षात्कार भी करती थी ना, तो एक सेकंड में चली जाती थी वहां पर, रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ तो माया का राज्य है, बाबा कहते हैं यहाँ पर माया का रंग चलता है जो कि धोखा देता है। ये मायावी रंग तो धोखा देता है, ये तो झूठ है ना। इसमें इंसान फंसता है और फिर दुर्गति में चला जाता है। तो बाबा कहते हैं ओनली वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग जो है वो तो बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है जहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ पे चले जाते हो, वहां पर खेलते हो, तुम रास विलास आदि करते हो। बरोबर वंडरफुल दुनिया है ना। यहाँ माया का राज्य है, इस दुनिया में तो माया का राज्य है। ये भी कितना वंडरफुल है। मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, ये कोई भी नहीं समझते कि हम नाटक में कर रहे हैं। ये कोई नहीं समझता है कि ये नाटक चल रहा है और हम सब खेल रहे हैं। यहाँ तो अधिकार जमा कर बैठे हुए हैं। नाटक में कोई भी चीज मेरी थोड़ी होती है, लेकिन यहाँ पर मेरा 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 का खेल चलता है किसी का कुछ भी नहीं, लेकिन मेरा मेरा अधिकार जमाती है आत्माएं। तो बाबा कहते हैं यहाँ कोई भी नहीं समझता है कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। नाटक अगर समझ लें तो फिर तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो जाए सबको। नाटक अगर समझें तो फिर नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना हमारा साधारण रूप में आते हैं। माया बिल्कुल ही बुला देती है। अब बाबा तो भपका दिखाते नहीं है, बाबा दिखाई भी नहीं देते हैं और हमको भी समझ देते कि हम भी सोल्स हैं। हम भी कहाँ दिखाई देती हैं, शरीर दिखाई दे रहा है। शरीर जो विनाश हो जाता है, शरीर जो झूठ है, शरीर जो इंस्ट्रूमेंट है वो दिखाई दे रहा है। हम सोल्स भी तो दिखाई नहीं देती हैं। अब बाबा तो अपने लिए शरीर भी नहीं लेते, बाबा तो पर काया का शरीर लेते हैं। तो साधारण है ना, तो माया फिर बाबा को बुलवा देती है, अपने भपके में ले जाती है, जो दिखाई दे रहा है उसमें फंसा देती है। हालांकि वो मृग तृष्णा है। अब जितने भी शरीर हमको दिखाई दे रहे हैं वो सारे मृग तृष्णा है, सब मर जाएंगे। लेकिन माया सबके नाम रूप में ही तो फंसा रही है आजकल। नाम रूप में फंसा कर भगवान से कर देती है विस्मृत। फिर इंसान भगवान को याद नहीं करता, फिर नाम रूप में परिवार में फंसा रहता है, अपने बच्चों में फंसा रहता है, उसी को समझता है यही सही है। और जो गुप्त रूप में बाबा आकर इतनी सुंदर विद्या पढ़ा रहे हैं, इस विद्या को पढ़ते हुए भी भगवान जी को भूल जाते हैं। ये तो कोई नहीं पढ़ा सकता जो भगवान पढ़ा रहे हैं। सारा ड्रामा का राज बता रहे हैं बाबा। तो भी माया में ताकत देखो कितनी है, झूठे नाम रूप में फिर फंसा देती है और आत्माएं झूठे नाम रूप में फंसकर अपने शिव बाबा को भूल जाती है। बाबा कहते नाटक अगर कोई समझे ना, यहाँ पर बाबा कहते मनुष्य तो क्या क्या करते रहते हैं दुनिया में, कोई समझता ही नहीं है कि ये नाटक में खेल कर रहे हैं हम लोग। नाटक अगर समझें तो नाटक के आदि मध्य अंत का भी तो ज्ञान हो सबको, कि ड्रामा कैसे शुरू होता है, कैसे मध्य में आता है, फिर कैसे इसका अंत होता है।
तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है। तुम बच्चे जानते हो बाबा भी कितना साधारण है। माया बिल्कुल भुला देती है। नाक से पकड़ा, ये भुलाया। नाक से पकड़ लेती है। नाक से पकड़ना मीन्स जब हमको देह अभिमान होता है ना, तो देह अभिमान की कोई बात ले आएगी, है ना, उसमें फंसा देगी, फिर अपमान फील होता है, अहंकार आ जाता है। तो देह नाक से पकड़ना मतलब अहंकार को पकड़ती है और फिर मायूस कर देगी, है ना। तो माया कान से भी पकड़ती है। माया कान से कलयुगी चीजें सुनवाती है, उसमें इंटरेस्ट दिलवाती है। ये धोखा देती है माया बहुत जबरदस्त। ये तो अभी तो फंसा देगी। ये जो समय है संगम युग का, इसमें हमको सर्व गुणों से संपन्न बनना है। इसमें जो देह के भान में हमको दाग लग रखे हैं, उन दागों को मिटाकर एकदम बेदाग हीरा बनना है। यहाँ पर हमको विकारों को कभी भी यूज नहीं करके संपूर्ण निर्विकारी बनना है। भगवान की जितनी मर्यादाएं हैं उस पर चलकर हमको मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। सब तरह की हिंसाओं को खत्म करके हमको संपूर्ण अहिंसक बनना है। वो बनने ही नहीं देती है वो, क्योंकि सुनाई दे रहा है ना, कलयुग का सब कुछ सुनाई दे रहा है। तो कलयुग कान से पकड़ती है वो माया, कनरस में ले जाती है। ये रस में इंसान खोया रहता है। संगम युग बीत जाता है, फिर आत्मा पछताती है, क्योंकि आत्मा को अपना भाग्य बनाना है। अभी आत्मा को 2500 वर्ष की राजधानी का भाग्य बनाना है, मर्तबा प्राप्त करना है, शरीर कमाने हैं, श्रृंगार कमाना है, और फिर उसके बाद पूरे कल्प के लिए चार्ज होना है। बैटरी भी तो चार्ज करनी है ना। तो अगर हम कलयुग को सुनते रहेंगे, कलयुग को देखते रहेंगे, तो हम चार्ज कहाँ हो रहे हैं? हम तो टोटल डिस्चार्ज हो रहे हैं। ये हमको अभी पता नहीं चल रहा है। जैसे साधन बंद होंगे वैसे पता चलेगा कि ताकत ही नहीं है। फिर ये जो 8 परीक्षाएं होंगी इतनी भयंकर वाली, उसमें हार खा जाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। फिर बाबा की जो हम अवज्ञा करते हैं, है ना, उसकी सजा भी तो ड्रामा देगा हमको। फिर त्रिमूर्ति मैगजीन में जो शुरू शुरू में बाबा के समय में निकलती थी, उसमें लिखा हुआ है जिस अब ये सारे जो मेरे अंग हैं, ये जो सारी कर्म इंद्रियां हैं, ये हमारी क्रिमिनल बन गई हैं 63 जन्मों में। अब इसको सिविल बनाना है। तो बाबा इसको फिर क्या करते हैं, हम सभी बाबा को सौंपते हैं, फिर बाबा इसको अपनी अमानत बनाकर हमको देते हैं। अब इसको अमानत बनकर यूज करना है, इसको अमानत है मेरी। तो इस कान से हम वही सुन सकते हैं जो बाबा ने कहा है सुनने के लिए, और बाबा हमको वही चीजें मना करते हैं जो हमको नुकसान करती हैं। अब जैसे बाबा हमको बोलते हैं कि पैकेट की चीजें मत खाओ, बाबा को मालूम है कि जहर है उसमें, इसलिए बाबा हमको मना करते हैं। नहीं तो उससे मेरे को नुकसान, देखो आज नहीं होगा नुकसान, ये जब ड्रामा बाबा चले जाएंगे ना, फिर ये सारी चीजों का कर्म भोग हमारा निकलेगा। अभी तो हम मनमानी कर सकते हैं, वो तो बाबा हमको बोलते हैं कि ठीक है तुम मनमानी कर लो, लेकिन जो भी हम मनमानियां कर रहे हैं, इसका जो हश्र है, इसका जो रिजल्ट है, इसका जो कर्म भोग है, ये तब निकलेगा जब प्रभु जी ड्रामा से चले जाएंगे। तो इसलिए उसमें त्रिमूर्ति में लिखा है कि अगर तुम कान से वो बातें सुनते हो जो बाबा मना करते हैं, तो कान हमारे कटेंगे, कान हमारे दुखेंगे। और अगर हम आंखों से वो चीजें देख रहे हैं जो बाबा हमको बार बार मना कर रहे हैं कि देह को देखना बंद करो और ब्रिकुटी में देखना शुरू करो, क्योंकि हमको जगना है ना। जब हम ब्रिकुटी में देखेंगे तभी तो हम जगेंगे, और जब हम जगेंगे तब हम करोड़ों की आबादी को जगाने में मददगार बनेंगे। मेरे जगे हुए स्वरूप को देखकर वो आत्माएं जगेंगी। हम जगेंगे नहीं तो वो नहीं जग पाएंगे, फिर सजा खाएंगे हम, फिर वो हमको उलहने भी देंगी आत्माएं। सर्टिफिकेट्स लेने हैं ना हमको। जब आत्माएं खुश होंगी तभी तो सर्टिफिकेट देगी, जब खुश नहीं होंगी, सर्टिफिकेट नहीं देंगी, तो फिर धर्मराजपुरी में हम कैद हो जाएंगे, फिर ट्रिब्यूनल के आगे भी जाएंगे। तो कर्म इंद्रियां जो हैं, मन बुद्धि जो है मेरा, वो अब प्रभु की अमानत है। मुख से हम कुछ खा लेंगे, खा लो, बाबा कहते खा लो, लेकिन फिर इसका भुगतान भी जरूर हम करेंगे, ये भी तय है। बचेंगे थोड़ी हम। कईयों को तुरंत मिल जाती है सजा,
फिर कईयों की इकट्ठी हो रही है अभी, और इकट्ठी होके फिर जब जैसे बाबा चले जाएंगे फिर सारी सजाएं हमको मिलेंगी। हर बात को हमको समझ कर चलना है, लापरवाही करेंगे तो हम भुगतेंगे सर। तो माया इस समय क्या करती है, हमको आंखों से पकड़ती है, नाम रूप में फंसवाती है, दिखाती है कि देखो ये तो दिख रहा है। अब जो दिख रहा है वही तो अनरियल है, जो नहीं दिख रहा है वो सच है, जो दिख रहा है वो झूठ है, वो मायावी है, वो मृत तृष्णा है, वो खत्म होने वाला है। लेकिन जो दिख रहा है उसी को तो लोग देख रहे हैं आजकल दुनिया में, उसी में फंसे पड़े हैं। तो माया जो है, बाबा कहते हैं नाक से पकड़ती है, माया आंखों से पकड़ती है, माया कानों से पकड़ती है, माया मुख से पकड़ती है। जो आत्मा अपने आप को आत्मा नहीं समझती है वो फिर माया के चक्कर में आकर गिरती है। अभी जो भी आत्मा को लगता है कि माया ये मतलब माया को नहीं समझ रही है जो सोल्स, वही तो फिर धोखा खाती है ना। माया का राज्य तो खत्म होना है, झूठ का राज्य। तो जब हम सोल समझेंगे ना अपने आप को, फिर हमको हर बात समझ में आएगी। क्योंकि जब हम सोल समझेंगे तो हम बाबा की यादों में रहेंगे, बाबा की यादों में रहेंगे तो बाबा हमारी बुद्धि का ताला कभी बंद नहीं होने देंगे। बाबा क्या बोलते हैं, कई बच्चे जब सभा में आते हैं, बाबा देखते हैं कि ये खाने पीने वाले लोग हैं, तो फिर बाबा उनके लिए कैसी मुरली चलाते हैं, खाओ पियो मौज करो लेकिन याद में करो। अगर हम याद में करेंगे, हम वही खाएंगे जो बाबा कहते हैं, और हम उतना ही खाएंगे जितना बाबा कहते हैं। मौज भी वो कौन सी मौज बाबा ने हमको बोली थी, अति इंद्रिय सुख के झूले में मौज करो, ये मौज करने के लिए बाबा बोलते हैं। और वो दुनिया क्या बोलती है, इधर उधर घूमो फिरो मौज करो। वही ना बाबा अभी क्या बोल रहे हैं, 16,108 करोड़ स्टूडेंट्स हैं, समझते सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, अपना दिमाग लगाकर अपने आप को चलाते हैं। बाबा के अनुसार समझने वाली सोच तो मम्मा बाबा हैं, दादियां हैं जो फॉलो करती हैं। अब हम लोग के ऊपर डिपेंड करता है हम कितना उनको फॉलो करते हैं। तो बाबा क्या कह रहे हैं, नाटक अगर समझ लें तो फिर नाटक के आदि मध्य अंत का भी ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो बाप भी कितना साधारण है, लेकिन माया जो है ना, ये बिल्कुल ही बाप को भुलवा देती है। नाक से पकड़ा, ये भुलाया, अभी अभी याद में है, अभी अभी बहुत हर्षित रहते हैं। बाबा की याद में रहेंगे तभी हम खुश रह सकते हैं। बाबा की याद नहीं, खुशी नहीं। तो अभी अभी याद में हैं, बहुत हर्षित रहते हैं, ओहो हम वंडर ऑफ द वर्ल्ड स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, और फिर हम भूल जाते हैं तो मुरझा पड़ते हैं। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। भील जाती लो जाती है ना, जैसे वो भीलनी के बेर थे ना, वो लोग उनको अनटचेबल समझते हैं, तो भील मुरझाया हुआ रहता है ना। तो बाबा कहते हैं ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना, जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं है कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। वो कलयुग के पीछे पड़े हुए हैं, कलयुग में मेरे को ये वाली प्राप्ति हो जाए, कलयुग का मैं ये कर लूं, कलयुग का पैसा मेरे पास आ जाए। वो कहाँ खुश रह सकते, तो खुश रहेंगे ही नहीं, वो मुरझाए रहेंगे। वो ये जो अनमोल समय है, इसमें जो प्राप्तियां करनी है वो प्राप्ति भी नहीं करेंगे। अमृत वेला बाबा मिलन मनाते हैं, बाबा उठाते हैं, बाबा उठाते हैं ना। तो हम अगर नहीं उठते हैं तो उस दिन आपको चेक करना चाहिए हम क्या गलती कर रहे हैं जो बाबा मुझे नहीं उठा रहे। फिक्र हो जानी चाहिए मुझे कि मुझे क्यों नहीं उठाया, फटाफट गलतियां सामने आएंगी। क्योंकि अमृत वेला संगम युग में है ना, सबसे पहली प्राप्ति यही है कि बाबा अमृत वेला खुद उठाते हैं। तो जो बच्चा सारा दिन में बाबा को याद करता होगा, कहना मानता होगा, उसी को तो उठाते हैं, दूसरों को उठाते ही नहीं है। दूसरे फिर सोते रहते हैं। तो उसको फिक्र हो जानी चाहिए कि मैं भगवान की नजरों से दूर हो रही हूँ,
तो फिर दूर हो रही हूँ तो क्या मिलेगा मेरे को? ना मैं शक्तियां ले रही हूँ उनसे, ना मैं अपने आप को चार्ज कर रही हूँ। मैं आत्मा रूपी बैटरी हूँ, मुझे चार्ज करना है। ना मैं चार्ज हो रही हूँ, ना मैं वरदान ले रही हूँ, ना मैं उनसे खजाने ले रही हूँ, ना मैं कोई प्राप्ति कर पा रही हूँ, ना मैं आत्म अभिमानी हो पा रही हूँ। उनसे जो प्यार मिलता है कल्प में एक बार, वो भी नहीं ले रही हूँ। तो फिर क्या है? फिर जन्म जन्मांतर हम अभाव में रहेंगे, जन्म जन्मांतर। त्रेता युग में वर्षा दे देंगे, थोड़ा सा वर्षा नहीं देते। त्रेता युग में मोचरा खा के मानी मिलती है। लो ग्रेड दास दासी और प्रजा बनते हैं। बाबा कहते मैं तो वो वर्षा भी नहीं देता हूँ, तुम अपने आप वो चुनते हो। अगर बनते हो तो कुछ भी नहीं होगा, सजा मिलेगी, मोचरा खा के मानी मिलेगी। उसमें मोचरा खा के मानी मिलेगी। बाबा की एक बुक में समझाया हुआ है, उसका अर्थ है कि आपको बिठा दिया जाए और आपके सिर पर मारे जाएं हथौड़े मार के नीचे 2 रोटी रख के कहा जाए कि ले खा ले। ऐसे होगा, सजा खूब मिलेगी। और उसके बाद थोड़ा सा, चूंकि मुरली पड़ी है, चूंकि कभी कभार थोड़ी सेवा करी हुई है, तो बाबा तो रिटर्न तो देते ही है ना, तो फिर थोड़ा सा मिल जाता है बस। वो फिर दास दासी बन जाते हैं। तो बाबा कहते बच्चे कैसे मुरझाए रहते हैं, क्योंकि स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ नहीं करते ना, वो कलयुग के लिए पुरुषार्थ करते हैं। उनको कलयुग की दौलत चाहिए। तो देखो, जो दौलत कलयुग के पीछे भाग रहे हैं, उनको बाबा उठाता ही नहीं है। ये कितने दुख की बात है। हमारा जब भी अमृत वेला मिस होता है, हमको फटाफट देखना है हमारी दिनचर्या खराब है। बाबा ने हमेशा बोला है कि अमृत वेले का लिंक दिनचर्या के साथ है, कि हम दिन में क्या कर रहे हैं। अगर हम दिन में श्रीमत के खिलाफ चल रहे हैं, भगवान उठाएंगे ही नहीं, उठाएंगे ही नहीं, और फिर मेरे को कुछ मिलेगा ही नहीं। ये आज मुझे पता नहीं चल रहा है, ये तब पता चलेगा जब साधन बंद हो जाएंगे, जब बाबा चले जाएंगे। उस दिन बुद्धि ठिकाने आएगी। उस दिन लगेगा मैंने यहाँ टाइम वेस्ट किया, मैंने ऐसे टाइम वेस्ट किया ना, मैंने खजान कैसे बाबा ने हमको पिछली से पिछली मुरली में बताया है, खजाने जमा करने का समय अभी है, सर्व प्राप्तियां करने का समय अभी है, मुक्ति जीवन मुक्ति को अनुभव करने का समय यही है, त्रिकालदर्शी बनने का समय यही है, विघ्न विनाशक बनने का समय यही है, सारी प्राप्तियां सारे गुणों को अनुभव करने का समय यही है, बेदाग बनने का समय यही है, सारी शक्तियों को यूज करने का, धारण करके यूज करने का समय अभी है। तो कब करेंगे हम? वो तो हम कर ही नहीं रहे। स्वराज्य अधिकारी बनने का समय यही है, स्वमानधारी बनने का समय यही है, सम्मानधारी बनने का समय यही है। पाप आत्मा है ना हम लोग, अब पुण्य आत्मा बना रहे हैं। 2500 वर्ष की राजधानी की पत्री बनवा रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, बाबा कहते हैं हमारी पत्री अभी ही बनती है जो पूरा कल्प चलती है। तो अगर हम श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो हम अपनी सारी पत्री में ग्रह जारी लिखते हैं, फिर जीवन कैसा होएगा? ऐसा ही होएगा, मुरझाया हुआ। बाबा कहते हैं ऐसा मुरझा जाते हैं, जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ नहीं, जरा भी जैसे कि समझते ही नहीं है कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। उसके लिए पुरुषार्थ ही नहीं करते हैं, क्योंकि कलयुग पसंद है उनको। बाबा कहते हैं जरा भी समझते, जैसे कि समझते ही नहीं है कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है। जैसे एकदम मुर्दे बन जाते हैं। मुर्दा कैसा होता है? तो बाबा कहते हैं कि स्वर्ग में जाने वाले हैं, हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, जैसे कि एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वो खुशी, नशा ही नहीं रहता, न खुशी है न नशा है। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। बाबा कहते हैं वंडर ऑफ द वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। अब ब्रह्मा जी की आत्मा को देख लो, बाबा कहते हैं एकदम मुर्दे बन जाते। मुर्दों की दुनिया है ना, ये कलयुग जो है ये मुर्दों की दुनिया है। मुर्दा मीन्स विस्मृत। मुर्दा क्या करता है? उसको किधर भी फेंक दो, इधर फेंक दो, उधर फेंक दो। ऐसी दुनिया है, सब एक दूसरे को देखकर काम कर रहे हैं।
वो ऐसा है वैसे ही बनेंगे, वो ऐसा है वैसे ही बनेंगे, हीरो हीरोइंस को कॉपी करेंगे। मुर्दे हैं सब। कोई ये कर रहा है, कोई ये वाली पूजा कर रहा है, उधर से करेंगे, कोई ये कर रहा है, सब एक दूसरे को कॉपी कर रहे हैं बस। तो बाबा कहते हैं एकदम मुर्दे बन जाते हैं। वो खुशी, वो नशा है ही नहीं। अभी वंडर ऑफ वर्ल्ड की स्थापना हो रही है। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस, ये भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार हैं वो समझाते होंगे। अभी जन्माष्टमी है ना, आज है ना जन्माष्टमी। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भी जो ज्ञान में होशियार होते हैं वो समझाते होंगे। बाबा कहते हैं श्री कृष्ण वंडर ऑफ द वर्ल्ड का प्रिंस है। वो सतयुग फिर कहाँ गया? सतयुग से लेकर सीढ़ी हम कैसे उतरे नीचे, सतयुग से कलयुग कैसे हुआ, उतरती कला हमारी कैसे हुई, तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा ना कि हम कैसे कलयुगी बने। देह का भान शुरू हुआ, देह का अभिमान आया, करते 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 हम एकदम कलयुगी बन गए। उतरती कला कैसे हुई? तुम बच्चों की बुद्धि में ही आएगा ना, उस खुशी से समझाना चाहिए। फिर श्री कृष्ण आ रहे हैं, श्री कृष्ण का राज्य फिर स्थापन हो रहा है, ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए। परंतु ये उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे, सबको आएगा ही नहीं। बाबा कहते जिनकी तकदीर जगनी होएगी ना, उनको ही सब कुछ बुद्धि में आएगा। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। अभी दुनिया के मनुष्य जो है ना, वो बंदर मिसल हो गए ना, तो ज्ञान रत्न मिलते हैं उसको भी पत्थर समझकर फेंक देंगे। ये अविनाशी ज्ञान रत्न है ना। इन ज्ञान रत्नों का सागर कौन है? शिव बाबा। इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। ये ज्ञान रत्न हमको क्या करने? धारण करने। सबसे बड़ा जरूरी बात है। जैसे बाबा ने उस दिन बोला था ना, ज्ञान का खजाना अगर तुम्हारे पास है तो सारा दिन में तुम्हारा संकल्प, बोल, कर्म, आचरण सब समझदारी वाला होगा, नॉलेज के अनुसार होगा, साधारण नहीं होगा। नॉलेज बाबा की बिल्कुल अद्भुत है। तो अगर नॉलेज के अनुसार हम करेंगे तो हमारे में अलौकिकपना होगा, साधारणपना नहीं होगा। तब कहेंगे कि हाँ हम नॉलेजफुल बन रहे हैं। अगर हमारे में अलौकिकपना नहीं है तो फिर हम नॉलेजफुल भी नहीं है। तो ज्ञान का खजाना भी मेरा जमा नहीं है। कैसे ध्यान खिंचवाया बाबा ने हमको, हमारा है ना। तो इन रत्नों की बहुत वैल्यू है। ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, तो फिर और कुछ सुनने की मुझे तो दरकार ही नहीं है। जब हम बाबा से डायरेक्ट सुन रहे हैं तो हमको तो और कुछ सुनने की जरूरत ही नहीं है। सतयुग में ये होते नहीं ना, वहां LLB होते हैं, न सर्जन आदि होते हैं। तो जब हम डायरेक्ट बाबा से सब कुछ सुन रहे हैं तो किसी और से सुनने की हमको जरूरत अब नहीं है। सतयुग में बाबा कहते हैं ये लोग होते ही नहीं है, ना वहाँ LLB होते हैं, न सर्जन आदि बनना होता है। वहाँ ये नॉलेज ही नहीं है। वहाँ तो तुम प्रारब्ध भोगते हो। अभी जो हम कमाते हैं वो वहाँ हम एंजॉय करते हैं। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है, तभी तो पॉइंट्स निकलेंगी। जब बाबा जो सुनाते हैं उस पर हम विचार करते हैं तब तो दिमाग चलता है, तब तो पॉइंट्स निकलती हैं। भाषण करना है तो सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इस सुबह का टाइम तो बड़ा अनमोल है, इसी में बैठकर हमको हर बात पक्की करनी। देखो रू रिहान करते हैं, हम बैठते हैं जैसे पहले करते थे, बैठ के 1 घंटा बैठे रहे 100 तरह की अपनी बातें सुनाते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं ना। अब बाबा तो हमको प्यार तब करेगा
जब हम ज्ञान गुण और शक्तियों से संपन्न बनेंगे, जब हम उनके काम आएंगे, जब हम नई दुनिया की स्थापना करने में मददगार बनेंगे, तब हम प्रभु जी को प्यारे लगेंगे। ऐसे तो प्यारे लगने वाले नहीं, बैठ गए और खाली देखते रहे, ये तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो योग भी हमारा तब लगेगा, बाबा ने बोला है, जब हम दुनिया की एक भी सोल के प्रति नेगेटिव नहीं सोचेंगे। तो कितना हमको क्लीन बनना है, पुरानी बातों को कितना हमको भूलना है, अब नई स्मृतियां पक्की करनी है। तो अमृत वेला इज द टाइम जब हम स्मृतियों को पक्का कर सकते हैं। दिन में वो ताकत नहीं रहती है, बाबा कहते दिन में ताकत तब रहेगी जब हम सुबह करके स्टैंप लगवा लेंगे, क्योंकि सुबह जो हम करते हैं उसका स्टैंप लग जाता है, फिर सारा दिन हमारी स्मृतियों में रहता है। बाबा ने बोला था ना, अमृत वेले ही मन का टाइम टेबल भी बनाओ कि आज मन से मुझे क्या सोचना है। तो जैसे वैल्यूएबल बाबा बना रहे हैं हमको, तो वैल्यूएबल बनाते हुए बाबा हमको क्या बोल रहे हैं, तुम्हारी हर सोच जो है वो पवित्र होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए और एक शक्तिशाली वरदान होना चाहिए सभी के लिए, सभी के लिए। कोई उल्टा कर रहा है, आपने उसको वरदान देना है उसकी ओरिजिनलिटी को याद दिलाकर। कोई अशांत है ना, तो उसको वरदान देना है कि तुम शांत स्वरूप आत्मा। ऐसे करना है। बाबा कहते हैं तुम्हारी हर सोच जो है एक पावरफुल ब्लेसिंग होनी चाहिए, न कि हम उसका क्वेश्चन करेक्शन करें। बाबा कहते सवेरे उठकर लिखना चाहिए, फिर पढ़ना चाहिए, भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इससे धारणा फिर अच्छी होगी। ये पक्का नहीं करेंगे हम सुबह सुबह तो कहाँ से धारणा होगी, है ना। हम जैसे दिन भर में पढ़ते, बाबा हमको 3 बार पढ़ाते, तो 3 बार पढ़ाने के बाद जो पढ़ाया है बाबा ने, उसको सुबह को पक्का करना है। बाबा ने मुझे ये बोला है, ये बोला है, ये चीज मुझे ऐसे करनी है। फिर सुबह जब हम करेंगे ना, तब वो मेरी बुद्धि में बैठेगा, फिर हम दिनचर्या में वैसे करेंगे। तो बाबा कहते धारणा करनी है ना, अच्छी धारणा करनी है। इससे अच्छी धारणा, इससे धारणा अच्छी होगी। बाबा कहते फिर भी लिखत मुआफिक सब नहीं बोल सकेंगे। जो लिखते हैं ना उसके मुआफिक नहीं बोलते हैं, वो फिर कुछ और ही बोलते हैं। इसलिए बाबा को साथ रखना चाहिए ताकि हम एक्यूरेट बोलें। कुछ ना कुछ पॉइंट्स तो भूल ही जाते हैं, बाबा कहते हैं। तो समझाना होता है ना, श्री कृष्ण कौन है, ये तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक है। भारत ही पैराडाइज था, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। जन्नत थी, भारत जो था ना जन्नत था। जन्नत अल्लाह का बगीचा है ना, स्वर्ग, सुखधाम, हेवन, पैराडाइज, परिस्तान, शिवालय, ऐसे ऐसे करके 21 नाम है स्वर्ग के। बाबा कहते हैं कि उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुनाते हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। राजयोग भगवान ने सिखाया है, श्री कृष्ण ने। श्री कृष्ण की आत्मा ने तो राजयोग सीखा है और फिर श्री कृष्ण का मर्तबा प्राप्त किया। तो राजयोग भगवान ने ही सिखाया है और अभी भी वो सिखला रहे हैं। पवित्रता के लिए भी पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए, ताकि हम सब डबल सिरताज देवता बने। इसलिए हमको क्या कर रहे हैं, राजयोग सिखा रहे हैं, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। डबल सिरताज, रतन जड़ित ताज और लाइट का ताज, पवित्रता का ताज मिलता है। ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। अब ये सारी बातें हमको याद रहनी चाहिए ना सारा दिन। जो स्मृतियां बाबा हमको दिलाते हैं वो हमको याद रहना चाहिए।
जैसे दुनियावी बातें हमको याद रहती हैं। जिनकी प्रैक्टिस होगी वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। तो ये सब बच्चों को स्मृति में आना चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस होगी ना वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में भी लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। अत्याचार, भ्रष्टाचारी, अंधविश्वास, देह अभिमान, इन सब का विनाश है जो दुखों का कारण है। जो भी चीजें हमारे दुखों का कारण है उन सभी चीजों का विनाश होना है। आत्मा का विनाश नहीं होएगा। आत्मा तो निखरेगी, आत्मा तो रियलाइज करेगी सत्य को, पवित्र बनेगी, फिर घर वापस जाएगी। आत्मा जो शरीर से पाठ बजाती है, जिसके लिए हम रोते हैं, वो उसको थोड़ी कुछ होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम शरीर को देखकर रोते हैं। सोल को थोड़ी कुछ होता है। तो बच्चों को भी बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं, लेकिन तुम जानते हो कि अभी हम ये पुराना शरीर छोड़कर नया कंचन शरीर, वो तो स्थूल कपड़े नए पहनते हैं, और हम क्या समझते हैं, पुराना वाला बॉडी छोड़ेंगे और नया वाली कंचन काया लेंगे, गोल्डन एजेड शरीर लेंगे, जिसमें दुख होएगा ही नहीं, एकदम परफेक्ट शरीर होगा, परफेक्ट। तो हम सब जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर नया कंचन शरीर लेंगे। कंचन काया कहते हैं ना, अर्थात सोने की काया। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। जो पवित्र है उसको सोना बोलते हैं। अभी कंचन नहीं है, नंबरवार सब बन रही है। कंचन बनेगी ही याद की यात्रा से। जितना हम बाबा की याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे, उतना हम कंचन बनते जाएंगे। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, नंबरवार सब बन रहे हैं। कंचन कैसे बनेंगे? याद करते करते। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का अक्ल नहीं है। बाबा कहते बहुत है जिनको याद करने का अक्ल ही नहीं है कि हम याद कर लें। याद की जब मेहनत करेंगे तभी तो वाणी जौहरदार होगी। हम जब बाबा की याद में रहेंगे तभी तो वाणी से जब सेवा करेंगे तो उसमें शक्ति आएगी। याद की जब मेहनत करेंगे, बाबा कहते हैं, तभी तो वाणी हमारी जौहरदार होगी। अभी वो ताकत कहाँ है? योग तो है ही नहीं है। बाबा कहते हैं लक्ष्मी नारायण बनने की शक्ल भी तो चाहिए ना। उसके लिए बाबा ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो पढ़ाई भी चाहिए। पढ़ाई सिर्फ पढ़ना नहीं है, लेकिन धारण भी करनी है। जो कहा जा रहा है वो करना है, अनुभव करना है, भाग्य बनाना है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। श्री कृष्ण के लिए कहते हैं कि वो श्याम और सुंदर है। तो ऐसा क्यों कहते हैं? दस्तक देनी है ना, जैसे बाबा ने हमको समझाया है, ऐसे उनसे जाकर पूछ सकते हैं पंडित जी से कि कृष्ण जी को श्याम और सुंदर क्यों कहते हैं। श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बना रखा है। अभी कलयुग में राम की काली मूर्ति बनाते हैं, नारायण जी की भी काली मूर्ति बनाते हैं, कृष्ण को भी काला दिखाते हैं। तो श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम, क्योंकि सारे काले हो गए ना, तो काले हो गए तो वो फिर बनाते भी चित्र वैसे ही हैं। बाकी दूसरी बात ये है कि सोल जो है वही पतित बनती है, फिर वही पावन बनती है। अब सोल को कैसे दिखाया जाए?
इसलिए ड्रामा में यादगार बनता है। तो श्री कृष्ण की आत्मा गोरी भी होती है, श्री कृष्ण की आत्मा सांवरी भी बनती है, यानी कि पवित्र भी बनती है, फिर पतित भी बनती है। इसलिए अब कैसे दिखाया जाए सोल को? सोल तो बिंदी है, इसलिए वो लोग क्या करते, कृष्ण की आत्मा को ही दिखा देते। बाबा कहते हैं श्याम सुंदर इसीलिए बोलते हैं ना, श्री कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला बनाया। बाप खुद कहते हैं मेरे बच्चे जो पहले ज्ञान चिता पर बैठे स्वर्ग के मालिक बने थे, वो फिर कहाँ चले गए? काम चिता पर बैठकर नंबरवार गिरते ही चले गए। एक गिरा, उसके पीछे दूसरा गिरा, तीसरा गिरा, आज तो सब गिर गए हैं पूरी तरीके से। काम विकार को तो इतनी अहमियत देते हैं लोग कि क्या पूछे। बस बाबा कहते हैं पूरा सर्टिफिकेट देकर उसको जायज बना देते हैं। तो बाबा कहते काम चिता पर बैठकर नंबरवार गिरते चले गए। सृष्टि भी सतो प्रधान थी, फिर सतो रजो तमो बनती है, तो मनुष्य की अवस्था भी ऐसी ही हो जाती है। बाबा कहते हैं सृष्टि भी जब आत्माएं कामचिता पर बैठकर गिरते चली जाती हैं तो सृष्टि भी तमो प्रधान, सृष्टि भी बाबा कहते जो कभी सतो प्रधान थी वो फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो बन जाती है। तो मनुष्य की अवस्था भी ऐसी होती है, कामचिता पर बैठकर सब श्याम अर्थात सब काले बन जाते हैं। अब मैं आया हूँ आपको सुंदर बनाने के लिए। अब मैं आया हूँ सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है ना, बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। अब मैं आया हूँ, किस लिए आया हूँ? सुंदर बनाने के लिए आया हूँ। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है ना, बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं, मनसा वाचा कर्मणा कैसे चलते हैं सब। बाबा की हम पर नजर तो है ही, तो बाबा आत्मा को अभी सुंदर बना रहे हैं। बाबा सुंदर बनाने के लिए आए हैं, पवित्र बनाने के लिए आए हैं। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं कि मनसा वाचा कर्मणा कैसे हम सब चलते हैं, कर्म कैसे हम करते हैं, उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन तो बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट क्लास पढ़ाई पढ़ रहे हो, शिव बाबा से पढ़ रहे हो, तो कायदे से हमारी चलन जो है बाबा कहते फर्स्ट क्लास होनी चाहिए। हमारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। वही जिसको बाबा बोल रहे हैं पावरफुल ब्लेसिंग चाहिए। तो फर्स्ट क्लास हमारे बाबा कहते चलन होनी चाहिए, मुख से हमारे सदैव रतन निकलने चाहिए। श्री कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है, श्याम और सुंदर की टॉपिक हो। श्याम और सुंदर की टॉपिक हो कि क्यों उनको श्याम भी बोलते हैं, सुंदर भी बोलते हैं। श्री कृष्ण को भी काला तो नारायण को फिर राधे को भी काला क्यों बनाते हैं? शिवलिंग भी काला पत्थर रखते हैं। अब वो कोई काला थोड़ी है, शिव बाबा काला है क्या? शिव बाबा तो सदैव गोरे हैं, सदैव पवित्र हैं। लेकिन शिवलिंग काली बनाते हैं। शिव है क्या और चीज क्या बनाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं, तुम इस पर समझा सकेंगे। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है, उन्हों को भी कहना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे
तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। तो ये ज्ञान जो है ये सब धर्म वालों के लिए है। उनको भी कहना है, बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के जो पाप है वो कट जाएंगे। हम सभी को क्या करना है? पवित्र बनना है। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, यूरोपियन को भी बांध सकते हो, कोई भी हो, उनको कहना है भगवानुवाच, जरूर कोई तन से कहेंगे ना। कहते हैं बाबा कि अब तुम मुझे याद करो। अब देखे जो जितने भी धर्म है ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसको छोड़ो। अब तुम दे तो हो नहीं, इसलिए छोड़ो और अब अपने को क्या समझो? आत्मा समझो। कहते हैं माँ में कब याद करो। देह के सारे धर्म को छोड़कर अब अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं, फिर भी बाबा कहते हैं समझते ही नहीं है। तो बाप फिर समझ जाते हैं कि इनकी तकदीर में नहीं। ये तो समझते होंगे ना, शिव बाबा पढ़ाते हैं रथ पे कर तो पढ़ा ना सके। शरीर रूपी रथ तो चाहिए, लेकिन अपने लिए नहीं लेते हैं तो ब्रह्मा जी का लेते हैं। इशारा देना ही बस है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मम्मा के लिए तो समझते हो कि ये तो ऊंच मर्तबा पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, इन बातों को भी समझाना होता है। माया के भी अनेक प्रकार के रूप होते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, हमारे में शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे, है ना। अभी जो संस्था बनी हुई है, जो बाबा से एंटी तो नहीं कहेंगे, संस्था बनी हुई है और वो दावा करते हैं कि अव्यक्त बाप दादा उनमें आते हैं। आवाज भी वैसे ही चेंज वो करती है आत्मा। बाबा के ही महावाक्यों को तोड़ मरोड़ कर सुनाती है और प्रूफ करती है कि गुलजार दादी के जाने के बाद भी बाबा आते हैं। बाबा के स्पष्ट कर रहे हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, हमारे में शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे कि दूसरे किसी द्वारा भी सुनाएंगे। एक ही फिक्स तन। शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे ना, कि दूसरे किसी द्वारा सुनाएंगे। ये तो हो नहीं सकता। ऐसे तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं, उस लिखवाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो यहाँ सुनने के लिए लोग आते हैं। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहां ही बैठ उनसे पढ़ें। फिर तो मधुबन तो आते हैं। यहाँ आने की सबको कशिश होती है। मधुबन में दूर रहने वालों को और ही जास्ती कशिश होती है, जो दूर रहते हैं। तो बच्चे जन्माष्टमी पर भी बहुत सर्विस कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ ये भी किसी को पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली समझ से भर रही है, ज्ञान रत्नों से भर रही है, खुशियों से भर रही है। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ ये भी किसको पता नहीं है। तुम्हारी अब झोली ज्ञान रत्नों से भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए ना। परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में तो बिल्कुल ही नहीं है। हम अपने आप को चेक कर सकते हैं ना। बाबा कहते हैं
खुशी कोई कोई में बिल्कुल ही नहीं है। श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं कि हम तो चलेंगे ही नहीं श्रीमत। बाबा जो कहते वो करेंगे ही नहीं। हाँ। बाबा कितने दिन से हमको बोल रहे हैं ना कि अब गफलत मत करो, मत करो, समाप्ति का समय आ रहा है। लेकिन बाबा कहते हैं कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने कसम उठा ली है कि हम तो श्रीमत पर चलेंगे ही नहीं, हम तो उल्टा ही करेंगे, हम तो वही करेंगे जो दुनिया कहती है। फिर बाबा मुरलियां हमको दिखाएंगे साक्षात्कार में, धर्मराज दिखाएंगे, बाबा तो नहीं दिखाएंगे, बाबा तो चले जाएंगे, लेकिन धर्मराज जी दिखाएंगे मुरली कि देखो भाई तुम ये कर रही थी और ये मुरली चल रही थी और फिर भी तुमने नहीं किया। फिर कहेंगे अब खाओ तुम सजा। तो बाबा कहते कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने श्रीमत पर न चलने की कसम खा रखी है। बाबा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को तो जैसे सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी। समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की, किसको रास्ता नहीं बताया तो गोया हम तो अंधे रह गए ना। हमारे पर बड़ी जिम्मेवारी है, धारणा करने की बहुत बड़ी जिम्मेवारी। नहीं करेंगे तो बाबा कहते सिर्फ ना बोझिल हो जाएगा एकदम। अगर हम ज्ञान प्राप्त करके उसको धारण नहीं करेंगे, उस धारणा का सुख दूसरों को नहीं देंगे, तो सिर तो जैसे ना फटेगा, बोझ बन जाएगा। जितना दूसरी तीसरी चीजें देखेंगे ना, उतना हमारा सिर बोझिल होता जाएगा, हल्के नहीं होगी कहीं हम, क्योंकि हम वो कर ही नहीं रहे जो बाबा कह रहे हैं। तो सर्विसेबल बच्चे जो हैं, जैसे ब्रह्मा जी थे, सर्विस 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 सर्विस, उनको और कुछ सूझता ही नहीं था। उनको ये था ना कि मुझे सबको जगाना है, सब तक संदेश पहुंचाना है। इसलिए देखो व्यक्त का पाठ बजाकर अभी अव्यक्त में भी उड़ते हैं, विदेशों में जाते हैं, कहां कहां जाकर आत्माओं को जागृत करते हैं। बाबा की सर्विस नहीं की, किसी को रास्ता नहीं बताया, उनको ये लगेगा, जो सर्विसेबल बच्चे हैं ना, उनको ये लगेगा कि अगर हमने करा नहीं तो हम तो अंधे हैं, फिर हम तो अंधे ही रह गए। क्योंकि जो जग जाएगा वो बिना जगाए तो रहेगा नहीं। जो सोल जग जाती है वो तो फिर लग जाती है सबको जगाने में। किसको रास्ता नहीं बताया तो गोया हम अंधे रहे, ये समझने की बात है ना। बैच में भी श्री कृष्ण का चित्र है, इस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी पूछो इन्हों को काला क्यों दिखाया है, कोई बता नहीं पाएगा। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी तो कोई बात ही नहीं होती। बाबा कहते जो जो शास्त्रों में दिखाते हैं, सीरियल्स में दिखाते हैं, ये जो बनाते हैं रामायणा, और कितना पैसा कमाते हैं झूठ का पैसा कमाते हैं, और फिर कितने लोगों को गुमराह कर देते हैं, क्योंकि लोग इन्हीं भावनाओं में बह जाते हैं, इसी को सत्य समझते हैं। और रामचंद्र जी को अब देखो, वो सोल जो राम का पाठ बजाती है उसको कैसे देखते हैं लोग कि वही राम है, ऐसे आदर सत्कार उसका करते हैं। शास्त्रों में लिख दिया है राम की स्त्री चुराई गई, परंतु बाबा कहते ऐसी तो कोई बात ही नहीं होती है। त्रेता युग में भी राम की सीता को कौन चुराएगा, बस यूं ही बातें बना देते। तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, तुम भारतवासी ही परिस्तानी थे, अब तुम कब्रिस्तानी बने हो। फिर ज्ञान चिता पर बैठकर दैवी गुण धारण कर परिस्तानी बनते हैं।
हम सब भारतवासी परिस्तान के रहने वाले थे। अब हम कब्रिस्तानी बने हैं। फिर बाबा कहते ज्ञान चिता पर बैठो, समझ प्राप्त करो। सर्विस तो बच्चों को करनी है ना, सबको पैगाम देना है। इसमें बड़ी समझ चाहिए। इतना नशा भी तो चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के बच्चे भी हैं, तो फिर हम पढ़ते भी हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा, है ना। अब दादियों को अच्छा था ना, बाबा के साथ रहते थे वो लोग, बाहर का संग लगने नहीं दिया, तभी तो बच गई दादियां सारी, छोटी छोटी उसमें आई तो बाबा के साथ रही ना। फिर अलग से हॉस्टल ही बना दिया, बोर्डिंग बना दिया, उसी में सब लोग रहते थे, बाहर का संग नहीं लगेगा। 14 वर्ष का तब किया, उसमें भी बाहर का संग नहीं था, सब बाबा के साथ रहते थे। यहाँ भी स्कूल है ना, क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित है। जैसे कैथोलिक्स लोग जो है या जो भी है, मॉरल साइंस हुआ करता था, है ना स्कूल में, तो मॉरल साइंस में सारे मॉरल वैल्यूज सिखाते थे वो लोग। क्रिश्चियन में फिर भी, और फिर वो जो थे सिस्टर्स जो नन्स थी वो पवित्र भी तो रहती थी, चाहे जैसे भी हो, ब्रह्मचर्य में तो रहती थी। अब तो नहीं मालूम, अब तो कपलेबाजी तो सब जगह होगी, लेकिन जब हम लोग थे तो वो लोग पवित्र रहा करती थी। वहाँ सिस्टर्स ही सिस्टर्स, नन्स ही नन्स होती थी, वो कोई दूसरा नहीं होता था वहाँ पे, मेल नहीं होता था कोई भी। तो बाबा कहते अब तो बिल्कुल, अब क्या है, क्रिश्चियन भी कन्वर्टेड हो गए, अब तो ग्रुप्स बन गए ना। अब बाबा कहते हैं कि अब तो नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित सभी बन जाते हैं, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, सब तमो प्रधान पतित बनते हैं। देवताओं के आगे जाकर फिर माथा टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा करते हैं। माथा टेकना मतलब पतित है। सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर्स थे, सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर्स थे, अभी सबका आसुरी कैरेक्टर बन गया। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो सुनकर बहुत खुश हो जाए। मुख छोटा बात बड़ी, ये श्री कृष्ण के लिए कहते हैं, है ना। मुख तो छोटा है उनका, बात बड़ी, ये श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो, इतना बड़ा बनने के लिए बाबा हमको बड़ी बड़ी बातें सुनाते हैं। किसके लिए? ताकि हम बड़े बने। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, ये बाप का पैगाम तो सभी को देना है ना। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है, अभी जैसे जेल में जाकर दीदियां बांधती हैं, है ना। तो कितने जो जेल में कैदी होते वो रो रहे होते हैं, उनको अपना दीदियां जाकर उनको भाई बोलती हैं, है ना। तो और प्यार से जो बाबा संदेश देते हैं वो देती हैं। तो कभी कभी दिखाते हैं ना, उसमें दिखाते कैदी रो रहे होते हैं, उनको भी जैसे कि बाबा सत्कार दिलाते हैं ना, तो बाबा दीदियों के थ्रू उन तक भी पैगाम पहुंचवाते हैं। क्यों पहुंचवाते? क्योंकि कोई भी सोल ओरिजिनल में बैड नहीं है, वो परिस्थितियों से गुजर कर बैड होती है। न जाने कैसे जन्म मिलते हैं, क्या हादसा होता है जो उनसे ये क्राइम कराता है, जिससे वो कैद हो जाते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। और फिर अंदर जाकर उनको रियलाइजेशन भी होता है कि हम सबने गलत किया है, ऐसा भी तो रियलाइजेशन होता है ना। तो जब अच्छी अच्छी बाबा की बातें सुनते हैं या फिर अपनापन का एहसास उनको होता है कि हम सबको भी भगवान प्यार करते हैं, तो फिर उनकी आंखों में आंसू आते हैं। इसलिए बाबा कहते तुम कोई को भी राखी बांध सकते हो, बाबा का पैगाम तो सबको देना है ना। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है। अब पतित से पावन बनना है हमको, उससे पहले पहले लड़ाई तो होनी है।
महाभारत की लड़ाई तो निश्चित है, ये तो होनी है, लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद स्वर्ग का द्वार ये लड़ाई खोलती है। तो उससे पहले हमको क्या करना है? हमको पतित से पावन बनना है, हमें बाप को याद करना है, देहधारी को याद नहीं करना भाई। हमको देहधारियों को न देखना है न याद करना है, क्योंकि अगर हम याद करेंगे अंत में हमको यही याद आएंगे, और यही याद आएंगे, देहधारी याद आएंगे, तो फिर हम तो हमारी तो दुर्गति हो जाएगी। तो बाबा क्या बोल रहे हैं हमको? अब पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है, देहधारी को याद नहीं करना है। एक ही शिव बाबा सभी के सदगति दाता है, एक शिव बाबा ही सबकी सदगति करते हैं। ये है ही आयरन एजेड वर्ल्ड। ये दुनिया जो है ये आयरन एजेड वर्ल्ड है। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। हम आत्माओं की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस तो बहुत है, यहाँ भी स्कॉलरशिप मिलती है, सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं, मेडल्स भी मिलते हैं, डिग्री भी मिलती है। तो तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, सर्विस तो बहुत है। बाबा कहते हैं माताएं भी बहुत सर्विस कर सकती हैं। चित्र भी सब उठाओ, श्री कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का भी काला, फिर चित्र उठाओ शिव का भी काला, फिर बैठ समझाओ कि भाई काला क्यों दिखाया हुआ है। श्याम सुंदर श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। पकवान वहां पर खूबसूरत बनते हैं, देसी घी के पकवान वहां पर बनते हैं। जगन्नाथ में सिंपल चावल बनते हैं। जगन्नाथ वो साधारण स्वरूप का यादगार है, और श्रीनाथ जो है वो सतयुगी स्वरूप का यादगार है। लेकिन बाबा कहते वहां भी काला दिखाया हुआ है। श्रीनाथ द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए, अपना भी दिखाना चाहिए। श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांध काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरे बन जाएंगे। हम भी ज्ञान चिता पर बैठेंगे तो गोरे बन जाएंगे। तो श्याम सुंदर का अर्थ समझाकर कहो कि तुम भी अब राखी बांधकर काम चिता से उतरकर ज्ञान चिता पर बैठेंगे ना तो गोरा बन जाएंगे। यहाँ भी तुम सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला कर दिया है। क्योंकि आत्माएं पतित हो गई है ना, तो फिर शिवलिंग को भी काला बना दिया है। काले शिवलिंग है सब जगह। सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं? अब बाबा तो कभी काले बनते नहीं है, फिर भी काला बनाते हैं। शिवलिंग को भी काला क्यों किया है भाई? सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, हम समझाएं। इतने इसमें कोई नाराज थोड़ी होगा, सर्विस तो बहुत सहज है। बाप तो समझाते रहते बच्चे अच्छे गुण अवधारण करो, अपने कुल का नाम बाला करो। हमारा ईश्वरीय कुल है, ब्राह्मण कुल है। बाबा कहते आप दैवी गुण धारण करो, अच्छे गुण धारण करो, तो फिर कुल का नाम बाला होगा। तुम जानते हो अभी हम ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण हैं। तो बाबा कह रहे हैं बच्चे अच्छे गुण धारण करो और कुल का नाम बाला करो। क्योंकि अच्छे गुण धारण करना मतलब फिर उन गुणों के अनुसार व्यवहार करना। तो जब व्यवहार करेंगे तो लोग कहेंगे ना भाई किससे पढ़ते हैं, तो ईश्वरीय कुल का नाम रोशन होगा।
तुम जानते हो अभी हम ऊंच ते ऊंच ब्राह्मण कुल के हैं। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो, वैश्याओं को भी समझा कर राखी बांध सकते हो। ओकेशनली देखो कितना सुंदर ना, रक्षाबंधन के त्योहार में बाबा कहते जैसे जेल में जाते हैं ऐसे वहां भी कितना अच्छा सिचुएशन बन सकता है ना कि चलो हम राखी बांधने के लिए आए हैं ना। तो बाबा कहते हैं वैश्याओं को भी समझा कर राखी बांध सकते हो, भगवान की राखी है ना। चित्र भी साथ में हो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो, अब तुम सिर्फ और सिर्फ मुझे याद करो। ये फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे। अगर हम ये फरमान मानेंगे ना, बाबा कहते तुम क्या बन जाओगे, गोरे बन जाओगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। कोई भी मनुष्य मात्र किसी की सदगति कर नहीं सकते हैं सिवाय एक परमपिता परमात्मा के। लोग मनुष्यों के पीछे जाते हैं ना, संत महात्मा पीछे जाते हैं, अखाड़े जो बन रखे हैं महंत बना देते हैं, किसी को क्या बना देते हैं। तो बाबा कहते हैं कि कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति कर नहीं सकते सिवाय एक शिव बाबा के। बल राखी बंधन का दिन न हो कभी भी राखी बांध सकते हैं, क्योंकि ये तो प्योरिटी की प्रतिज्ञा की राखी है ना, तो हमको थोड़ी वो एक ही दिन में बांधनी है। भगवान कहते हैं बल राखी बंधन का दिन न हो कभी भी राखी बांध सकते हो। ये तो अर्थ समझाना है ना, इसलिए बांध रहे हैं राखी। राखी तो जब चाहे तब बांधी जा सकती है, प्रतिज्ञा कभी भी करवाई जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही ये है, हाँ, राखी बंधवानी है ना। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं अब सिर्फ तुम मुझे याद करो, तो क्या हो जाएगा, आप पवित्र बन जाओगे। बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर तुम उनको समझा सकते हो, हम राखी बांधने के लिए आए हैं मस्जिद में भी। ये बात तुमको भी समझने का हक है, मतलब उनको कहना है कि जो हम समझा रहे हैं ना, इसको समझने का हक तुमको भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, तो हमको सबको संदेश देना है कि सभी बाबा को याद करें तो पाप कट जाएंगे। संकल्पों से भी हम दे सकते हैं सुबह सुबह। पावन बन पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है। गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है, तो तुमको गोल्डन एज में तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों पर पड़ेंगे। नहीं तो कई लोग सोचते हैं ना ऊपर चले जाएंगे, तो तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है कि ना, ऐसे करके आत्मा को जगाना है कि गोल्डन एज आ रही है। भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, ऐसा बना रहे हैं, हमको कह रहे हैं कि तुम मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। तो बाप का संदेश देना है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो पतित दुनिया है ना, गोल्डन एज थी जरूर, अब आयरन एज है। तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों पर पड़े। बाबा के पास जाना है, भगवान के पास जाना है, ऐसे पूछना है। बाबा कहते हैं सच्चाई से परिचित कराना चाहिए। सभी धर्म की आत्मा, हमारे लिए कोई भी मुस्लिम नहीं है, हमारे लिए कोई भी क्रिश्चियन नहीं है, हमारे लिए कोई भी सिख नहीं है, कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हमारे लिए कोई नहीं है। हमारे लिए सभी आत्माएं, सभी परमात्मा के बच्चे हैं। बाबा कहते हैं जब तुम ये सोच रखोगे ना किसी से मिलते समय, तब वो आपसे उनको अपनेपन का वाइब्रेशन है, आपसे फिर उनको अपनेपन का वाइब्रेशन है। तो हमारे लिए कोई मुस्लिम नहीं है,
कोई हिंदू सिख, हमारे लिए सब प्रभु के बच्चे हैं, सब प्रभु की अमानत है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। तो बाबा हमको समझ दे रहे हैं, ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों में पड़े। उनको अपनापन अनुभव होना चाहिए ना कि भगवान हमारे लिए भी आए हैं, भगवान का संदेश हमारे लिए भी है। बाबा के तो सभी बच्चे अब बन गए हम लोग देह अभिमान में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तो वो तो हमारी विस्मृति है। असल में तो हम बिंदी ही हैं, असल में तो हम परम धाम के रहने वाले हैं, असल में तो हम भगवान के ही बच्चे, यही तो सच्चाई है, इसी में हमको टिकना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को दिल से, जान से, सिख से, प्रेम से, अदब से, पूरे रिगार्ड से, पूरे रिस्पेक्ट से, मोहब्बत से, स्नेह से प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से धन्यवाद। धारणा के लिए प्यार भरी नमस्ते और तहे दिल से बाबा जी को धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए जो बाबा ने धारणाएं करने को कहा है, वो आज की धारणा, ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न हमको प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू रखेंगे तो हम वैल्यूएबल बनेंगे। अभी तो वैल्यूलेस बन जाते हैं ना हम लोग। वैल्यू कहाँ है इंसान की? आज के समय में किसी की वैल्यू है? वैल्यूलेस बन गए। अभी फिर से हमारी वैल्यू को बाबा बढ़ा रहे हैं। तो क्या करना है? ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न हमको प्राप्त हो रहे हैं, उनकी वैल्यू रखनी है। वैल्यू कैसे रखते हैं? जब हम उसको अमल में लाते हैं। विचार सागर मंथन कर अपने आप को ज्ञान रत्न धारण करने, ध्यान, विचार सागर मंथन करना है। बाबा क्यों कहते हैं? उस पर विचार करना है, गहराइयों में समझना है, मंथन करना है, चित्त पर बिठाना है, स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करना है। मुख से फिर सदैव हमारे रत्न ही निकले। मुख से सदैव हमको क्या करना है? रत्न ही निकालना है। याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद में रहेंगे तो जो बाबा के महावाक्य हैं, उसको जब हम कहीं भी शेयर करेंगे तो फिर ताकत आएगी। बाबा का ज्ञान, बाबा की याद वाणी को शक्तिशाली बनाएगी। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी, प्योर बनेगी। इसलिए याद करने का अकल हमको सीखना है, क्योंकि अपने को आत्मा समझकर परमपिता परमात्मा जी को याद करना है। इसलिए याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है, और याद से ही आत्मा हमारी कंचन बनेगी। इसलिए याद करने की अकल हमको जरूर सीखनी है, क्योंकि उसमें देह का भान नहीं होना चाहिए ना, कोई नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी के लिए, तब तो याद कर पाएंगे। अकल इसीलिए सीखनी पड़ेगी, क्योंकि बाबा ने क्या बोला है, अगर तुम एक भी सोल के लिए नेगेटिव सोचते हो, तुम मेरे से कनेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर हम, फिर बाबा कहते तुम अपने को अगर देह समझते हो और देह समझकर योग लगा रहे हो, बॉडी कॉन्शियस हो, तुम मेरे साथ कनेक्ट नहीं कर सकते।
तो हमको अकल सीखनी है, हमको और किसी को याद नहीं करना है, ये अकल सीखनी है, तब याद टिकेगी। अगर हम पुरानी दुनिया को देखते हैं, अगर हम बातों को देखते हैं, हम बाबा को याद थोड़ी कर सकते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया माया भी है। 1 सेकंड में बाबा कहते हैं माया जो है अकल चट कर देती है। 1 सेकंड में, 1 सेकंड में हम भूल जाते हैं भगवान को। माया की दुनिया देखकर माया की दुनिया में चले जाते हैं। और हमको क्या कहा जा रहा है कि हम ऑलरेडी माया की दुनिया में इतने समय रहे हैं और हम गंदे बन गए हैं, तो अब माया को जीतना है, न कि माया को देखना है। माया को कैसे जीतेंगे? जब हम माया को देखेंगे ही नहीं, फिर वो तंग करना बंद कर देगी। पहले तो बहुत चारे डालेगी वो हमारे आगे कि हम फंस जाएं उसके। तरह तरह के साधन बाबा कहते आजकल निकल गए हैं, उन साधनों में बच्चे और सारे मस्त हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि एक दिन अचानक साधन बंद हो जाएंगे, सारा दिमाग अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि अगर हमने बाबा के रहते हुए इन साधनों को नहीं जीता, ये साधन हमारी साधना को खराब कर देंगे, लगाने ही नहीं देंगे योग। और फिर जो हमने इन साधनों से देखा होगा वो सारा इमर्ज हो जाएगा हमारे। क्योंकि जो हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए, वही रिकॉर्डिंग एंड में इमर्ज हो जाएगी। अगर हम बाबा की यादों में रहने की रिकॉर्डिंग करेंगे तो अंत में मुझे बाबा याद आएगा। अगर मैंने क्यों बोल रही याद की यात्रा में रहो, इसीलिए बोलते हैं। एक तो मेरे विकर्म विनाश होंगे, एक मैं दूसरे और विकर्म नहीं करूंगी, तीसरा पक्की हो जाएगी याद, इस पर लग जाएगी स्टैंप, तो फिर विनाश के समय में मैं बाबा की यादों में ही रहूंगी। बाकी अगर हम नहीं सुनते हैं, बाबा को याद करने का अभ्यास हम नहीं करते हैं, तो जो जो हम देखते हैं वही हमारे अंत में इमर्ज होगा। बाबा याद आएगा नहीं, हम करना चाहेंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी ना। हम करना चाहेंगे लेकिन हम याद कर ही नहीं पाएंगे। ये जो देखा हुआ है ना, जो मेरी खोपड़ी में मैंने डाला हुआ है, ये सारा इमर्ज होएगा उससे। इसलिए बाबा हमको बोलते हैं देखते हुए भी मत देखो, अर्थात आंखों से दिखाई देगा जो, तुरंत दुआएं देकर पार कर दो। रुको मत, दिखाई देगा लेकिन रुको मत। रुकने से हम क्यों, क्या, कैसे चिंतन करते हैं और वहीं पर हम बंधन में बंध जाते हैं। फिर रस्सी मेरे को खुद ही खोलनी पड़ेगी। इसलिए देखते हुए नहीं देखना, मतलब दिखाई दे गया, दुआएं देकर चले जाओ आगे, शुभ भावना शुभकामना देकर आगे निकल जाओ। अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके लिए दुआएं कर दो, ये इससे मुक्त हो जाए। ये शक्तिशाली आत्मा है, प्योर आत्मा है। दुआएं देकर आगे बढ़ जाओ, रुकना नहीं। बस बाबा कहते हैं दिखाई तो दे जाता है ना, अब आ रहे हैं जा रहे हैं, कुछ दिख गया, यूं तो देखना नहीं है। बाबा कहते हैं जैसे मम्मा देखती नहीं थी, लेकिन बाबा कहते अगर सपोज करो दिख जाए तो दुआएं देकर शुभ भावना शुभकामना देते, रुकना तो है ही नहीं है। क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ऐसे नहीं करना, रुकना ही नहीं है। कोई क्यों बोल रहे हैं बिंदी लगाते जाओ आगे बढ़ते जाओ। और बिंदी लगाना मतलब फिर बिंदु रूप में स्थित होकर सतुगुणी सतयुगी सहयोग देकर आगे बढ़ जाना, ये भी करना है। ये नहीं कि बिंदी लगाकर हम सोचे कि हम अपने आप को सेव करें, दूसरा कोई कुछ भी करे, नहीं। बिंदी लगाकर उसको दुआएं देकर शुभ भावना शुभकामना देकर आगे बढ़ना। वो जो कर रही है आत्मा, उसका प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ना चाहिए। उसका जब प्रभाव पड़ता है तब हम क्यों, क्या, कैसे करते हैं और हम ये भूल जाते हैं। हमने एक और नया हिसाब किताब बना लिया। एक तो पुराने हम चुकतू कर रहे हैं और एक नया जो है इसको भी चुकतू करना पड़ेगा। इसके बिना हम फ्री होंगे नहीं, इसके बिना हम बाबा के साथ जाएंगे नहीं, इसके बिना हम बाबा को याद कर ही नहीं पाएंगे। बड़ी गंभीरता से बाबा की बातों को समझना है। आगे चल तो कोई सुनेगा भी नहीं हमारी बात। तो याद की यात्रा में रहकर वाणी को जौहरदार बनाना है। याद से ही आत्मा कंचन बनेगी। इसलिए याद करने की अकल सीखनी है हमको, अकल सीखनी है। एक बाप दूसरा न कोई।
अकल सीखनी है, अपने को आत्मा समझना है। अकल सीखनी है आपको। सतगुरु जी का वरदान। मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। मेरा 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 मेरा। मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय रहेंगे, बेफिक्र बादशाह रहेंगे। मेरा है ही नहीं कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है। इसीलिए तो जीते जी सब प्रभु की अमानत बना देना, समझ के कि मेरा कुछ भी नहीं। किसी का है कुछ क्या, उसको देखो ना जो शरीर छोड़ती है आत्मा, उसको देखो, है कुछ मेरा। इतना इतना मेरा मेरा, मेरी गाड़ी, मेरा पैसा, मेरा वो करके गाड़ियों में बैठ बैठ कर जाते, वापस लौट कर नहीं आ रहे। सारा मेरा खत्म। हादसे जो होते हैं, घर से छोड़कर जाते ना, न जाने कितने ताले लगा कर जाते हैं वो लोग। बहुत सारे ताले लगा कर जाते हैं, ये मेरी चीज है, मेरी चीज है, ऐसे करके जाती है ना सोल्स। मेरा परिवार है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, गीत गाते हैं ना, वो सारे के सारे मेरे एक्सीडेंट में मर जाते हैं या बाढ़ में मर जाते हैं। है कुछ मेरा? चलो एक्सीडेंट में नहीं मरता, कोई यूं ही मर जाता है, ले जाता है कुछ अपना क्या, कुछ कुछ रहता है उसके पास क्या, शरीर तक तो ले जा नहीं पाता। इतराते हम जलाएंगे, हम दबाएंगे, तो जिसको जलाते हैं वो दब जाता है, जिसको दबाते हैं वो जल जाता है। देखो कैसे सृष्टि भिन्नता को समाप्त करती है, तब भी अकल नहीं आती है ना। तब भी देखो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पर कितनी लड़ाइयां हैं। मेरापन, इसका बड़ा रूप भी है, इसका सूक्ष्म रूप भी है। तो मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बेफिक्र बादशाह भव। हमको निर्भय बन जाएंगे फिर हम, जिस दिन मेरा मेरा छोड़ देंगे ना। मेरे मेरे का ही तो डर पड़ा हुआ है। ताले क्यों लगाते इतने, कहीं पर जाते हैं तो मेरा है, कहीं कोई ले ना जाए, मेरा है, मेरा है। इस दुनिया में कोई भी चीज हमारी है ही नहीं है। हम घर द्वार भी यहीं छोड़ जाते हैं, पैसा भी यहीं छोड़ जाते हैं, शरीर को लेकर इतना इतराते हैं, शरीर भी यहाँ छोड़ देते हैं, कुछ भी लेकर हम नहीं जाते हैं। इस रियलिटी को स्वीकार करना है जीते जी। मर के तो हर कोई पछताता है, अब तो पछताना नहीं है ना, क्योंकि अब न्यू दुनिया में जाना है। तो जब ये मेरापन खत्म करेंगे तब तो हम ट्रस्टी सेवाधारी बनकर पाठ बजाएंगे, तब तो जितने बंधन बनाए हैं उसको निर्बंधन बनेंगे, तब तो डर मेरे अंदर से खत्म होगा, तब तो हम बेफिक्र बादशाह बनेंगे। जैसे ब्रह्मा जी कितने बेफिक्र थे, तन मन धन संबंध संपर्क सब प्रभु को दे दिया। उसके बाद जो समर्पित हुए उनको सबको प्रभु की अमानत समझा। अनाज है नहीं है बाबा जाने, उनके चेहरे पर कभी भी फिक्र की शिकन नहीं आई है। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप को भी त्याग दिया था। वो उनका तो अद्भुत त्याग है, उनका त्याग तो अद्भुत। हम तो देखकर त्याग कर रहे हैं, उनके आगे तो कोई था ही नहीं। वो तो अदृश्य शक्ति कुछ दिखा रही है, उनके पीछे उन्होंने सब कुर्बान कर दिया। आज की दुनिया में धन भी है और डर भी है।
बड़ा डरते हैं लोग। सीसीटीवी लगाएंगे, डॉगी भी रखेंगे, ताले लगा लगा के रखेंगे, गेट बंद करके रखेंगे, नीचे भी ताला, ऊपर भी ताला, इधर भी ताला, उधर भी ताला। बहुत डरती हैं सोल्स। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना ही भय में खाते हैं, भय में ही सोते हैं, डरते रहते हैं, कहीं कोई ले ना जाए, कहीं कोई ले ना जाए। जहां मेरापन है वहां डर तो जरूर लगेगा। अब हकीकत ये है कि मेरा कुछ है ही नहीं है। जितना मर्जी मैं जोड़ लूं, जितना मर्जी मैं बंद कर लूं तिजोरियों में, मेरा थोड़ी है। तो जहां मेरापन है वहां भय जरूर होगा। कोई सोना हिरन भी अगर मेरा है तो डर है। लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है, सच्चाई यही है ना? हम आत्मा हैं, हमारा सिर्फ और सिर्फ शिव बाबा है। लोग परिवार रचते हैं, मेरा खानदान चलेगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा है, ये है वो है, ये हर आत्मा सोचती है और हर आत्मा धोखा खा रही है। किसी का कोई सहारा नहीं है। छोटे होते बच्चे बस पीछे पीछे घूमते हैं माँ बाप के। जैसे जैसे बड़े होते हैं पंख लग जाते हैं। एक माँ बाप के रोल में जब सोल होती है, अब सभी माँ बाप बनते हैं, सभी बच्चे भी बनते हैं। एक माँ बाप के रोल में जो सोल होती है वो एक अपाहिज को भी बड़े प्यार से रखेगी। लेकिन माँ बाप अगर अपाहिज बन जाता है और बच्चा अगर रोल में आता है, ज्यादा दिन नहीं देख पाता है। मेरा 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 बच्चा है, मेरा बेटा वहां पढ़ने गया है, मेरा बेटा ऐसा है, मेरा बेटा वैसा कमाता है। ऐसे कितने अभिमान से आत्माएं बोलती हैं। सब चलते फिरते के सहारे हैं, थोड़ा सा गिर जाओ, ज्यादा दिन बर्दाश्त थोड़ी करते हैं, तंग आने लग जाते हैं। शुरू में मदद कर देंगे, थोड़े दिन में तंग आने लग जाते हैं, अपना देखना शुरू कर देंगे। फिर हर आत्मा धोखा खाती है। अब भगवान कहते हैं वानप्रस्थी बन जाओ। अब तुम मेरे बन जाओ, तुम इधर चलो, तुम उधर इधर मत करो परिवार के लिए कि परिवार के लिए मुझे ये करना है, घर कैसे चलेगा। जब एक स्टेज आ गई है तो लग जाओ प्रभु जी के पीछे। प्रभु ही पालना करेंगे, हमको समझ जाना चाहिए। हम कितना भी जोड़ेंगे हमारे काम नहीं आने वाला है। उसके चक्कर में पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए, उसके चक्कर में सेवाएं नहीं छोड़नी चाहिए। कितनी धारणाएं हमको करनी है, कितनी बातें हमको पक्की करनी है, अपने आप को पक्की करानी है अपने आप को। ये होमवर्क भी जो बाबा हमको देते हैं, इसको जब तक हम बुद्धि में पक्का नहीं करेंगे तब तक मेरे को याद नहीं रहेगा कि मुझे होमवर्क क्या दिया है बाबा ने। और होमवर्क के मार्क्स मिलते हैं, ये मार्क्स मिलते 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 फाइनल मार्क्स में ऐड हो जाएंगे, सजाओं से बच जाएंगे। बाबा कहते हैं यदि मेरा एक शिव बाबा, हकीकत यही है कि मैं सोनू, मेरा साथी तो शिव बाबा ही है। बॉडी के साथी बॉडी ले जाकर जला देंगे बस। बॉडी के साथी तंग भी आने लग जाते हैं, हम बीमार पड़ जाएंगे ना, ज्यादा बर्दाश्त नहीं करते हैं बॉडी के साथी, तंग आने लग जाते हैं।
तंग होने लग जाते हैं। ये जो साथी भी होता है ना, पार्टनर भी जो होता है, वो भी तंग आने लग जाते हैं, तंग हो जाते हैं कि बस अब नहीं, और नहीं, और कितना देखेंगे, और कितना देखेंगे, तंग हो जाते हैं। तंग होना हो जाते हैं ना, आना नहीं, तंग होने लग जाते हैं। साथ कौन देता है? शिव बाबा। वो फिर सोल अंदर से जब दुख अनुभव करती है ना, वो परमात्मा को याद करती है, परमात्मा ही साथी है। कोई बेड रिडन हो जाता है, बहुत कम आत्माएं हैं जो सेवा करती हैं, बहुत कम सोल्स। जैसे बाबा ने करी थी, वो सोल तो वैसे ही समर्पित हुई थी, वो लौकिक रिश्ते की कोई सोल नहीं थी जो बेड रिडन हो गई थी। लेकिन बाबा ने कैसे सेवा करी है बेड रिडन की, ब्रह्मा जी ने। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। तो यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे, कोई डर की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वाला साथी कभी साथ नहीं छोड़ेगा, बाकी तो छोड़ देंगे, बाकी सब छोड़ देंगे हमारा साथ। कोई देता है साथ, वो भी बाबा की मदद से। जब हम बाबा को साथी बनाते हैं ना, जब बाबा को बुद्धि में रखते हैं, वो साथ दिलाता है। तो यदि मेरा एक शिव बाबा हम पक्का कर लेते हैं तो हमको कभी भी डर नहीं लगेगा, निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो। सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग कर दो, नहीं तो डरते ही रहोगे। हाँ, मेरा 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 चलाना चाहे, मेरा चलाना चाहे, कुछ भी मेरा नहीं है। तो सूक्ष्म रूप से भी मेरे को चेक करके उसका त्याग करो, तो निर्भय बेफिक्र बादशाह रहने का वरदान हमको मिल जाए। शिव बाबा हमको वरदान दे देंगे ना, अभी वरदान भी तो लेने हैं उनसे, तभी तो अंतिम विकराल रूप जब विनाश का होगा तो हम डरेंगे नहीं, बेफिक्र रहेंगे। बाबा वरदान देते हैं जब हम एक शिव बाबा को अपना सब कुछ बना लेते हैं, तो फिर हम निश्चिंत रहते हैं, निर्भय रहते हैं, बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। जब मेरा मेरा समझते ना, तब हम फर्क भी तो करते हैं। इसीलिए ये मेरा खत्म कर देना, ताकि ये फर्क भी खत्म हो जाए। निर्भय कहते हैं ना, निर्वैर निर्भय, फिर किसी से वैर नहीं होगा हमारा। तो मेरेपन के सूक्ष्म स्वरूप का भी त्याग करने वाले सदा निर्भय बनो, बेफिक्र बादशाह बनो। आज की दुनिया में धन भी है, आज की दुनिया में डर भी है। जितना धन उतना डर में खाते हैं, डर में ही सोते हैं। जहां मेरापन है वहां भय तो जरूर होगा। कोई सोना हिरन भी अगर मेरा है तो डर होगा, लेकिन यदि मेरा एक शिव बाबा है तो निर्भय बन जाएंगे। तो सूक्ष्म रूप से बाबा कहते मेरे को अपने अंदर में चेक करो, उसका त्याग करो, तो आप निर्भय बन जाएंगे, आप बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। और फिर ये वरदान हमको मिल जाएगा, सदा निर्भय, सदा बेफिक्र बादशाह। दूसरों के विचारों को सम्मान दो तो आपको सम्मान स्वतः ही प्राप्त होगा। किसी के विचार को रिजेक्ट नहीं करना, बाबा कहते हैं। सोल है ना, सोल अगर कोई विचार देती है तो बाबा कहते हैं सम्मान दो। हम दूसरों को सम्मान देंगे तभी तो वो हमारे को सम्मान देंगे। हम नहीं सुनेंगे तो वो भी नहीं सुनेंगे। तो दूसरों के विचारों को सम्मान दो
तो आपको सम्मान स्वतः ही प्राप्त होगा। भिन्न भिन्न विचारों के लोग हैं ना। अब देखो, जैसे बाबा हमको बोलते हैं कि सबको परिचय दो, सबको परिचय दो, तो उनकी भी थॉट्स हैं, उनकी भी थॉट्स हैं। तो जब वो अपनी थॉट्स एक्सप्रेस करेंगे तो बाबा ने हमेशा क्या बोला है, सत्यता की पावर को आपको यूज करना है, मधुरता की पावर को आपको यूज करना है, निर्मल वाणी को यूज करना है, निर्मल स्वभाव को यूज करना है। तो वो क्या होता है कि दूसरे के अभी जो विचार है उसको एक्सेप्ट करना है और फिर अपना विचार देना है। तो जब हम दूसरों का सम्मान करेंगे, जब हम उनको उनकी तौहीन नहीं करेंगे, तो वो फिर हम जब बाबा की बातें बताएंगे तो वो फिर हमारे बाबा के महावाक्यों को भी सम्मान देंगे। हम उनकी चीजों की बुराई करेंगे तो वो हमारी भी बुराई करेंगे। इस तरीके से बाबा हमको बोलते हैं। अव्यक्त इशारे हमको मिल रहे हैं सहजयोगी बनने के और परमात्म प्यार का अनुभव करने के। बाबा कहते हैं एक तरफ बेहद का वैराग हो, इस दुनिया में कुछ भी मेरा नहीं, इसलिए नो अट्रैक्शन, बेहद का वैराग, सारी पुरानी दुनिया का वैराग। दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन रहो। इधर वैराग पुरानी दुनिया से और उधर बाप के समान, बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे मत आओ, बाबा कहते हैं। एक सेकंड और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे मत आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। एक तरफ बेहद का वैराग चाहिए, कोई अट्रैक्शन नहीं किसी भी चीज से पुरानी दुनिया में। दूसरी तरफ बाप के समान, ब्रह्मा जी के समान, बाप के लव में लवलीन रहो जैसे वो लवलीन रहते थे। एक सेकंड, एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे मत आओ। एक सेकंड भी बाबा कहते हैं, और एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे जो लवलीन बच्चे हैं, उनका जो संगठन है वो भगवान को प्रत्यक्ष करेगा, क्योंकि वो याद में रह रहे हैं, वो बाबा की प्यार में लवलीन है, वही तो फिर भगवान को प्रत्यक्ष करेंगे। करती कमाल बाबा की याद है, लेकिन मेरे को उस स्थिति में तो स्थित रहना है ना, उस अवस्था में रहना। हम कुछ नहीं करते हैं, लेकिन जब हम लवलीन अवस्था में रहते हैं, जब हम बाबा की यादों में रहते हैं, तो भगवान की जो याद है ना, वो फिर सब कुछ प्रत्यक्ष करती है। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही बाप को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, उनको योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ, है ना। बाबा क्या बोलते हैं, आप निमित्त हो सोल्स, आप पवित्रता को धारण करो, पवित्र बनो, प्रेम स्वरूप बनो। तो पवित्र प्रेम और जो भी प्राप्तियां बाबा से हुई हैं, उन प्राप्तियों द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, उनको योग्य बनाओ, उनको योगी बनाओ, उनको योग्य बनाओ, उनको योगी बनाओ। तो एक तरफ है बेहद का वैराग, दूसरी तरफ बाप के समान, बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकंड, एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आओ। ऐसे लवलीन बच्चों का संगठन ही भगवान को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों के द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, योग्य बनाओ, अर्थात योगी बनाओ। योग्य बनाना मतलब सबका बुद्धि का योग जो है परमात्मा से जुड़ जाए, तो उनको क्या करो, योगी बना दो। तो इस विधि से हम सहज योगी बन जाएंगे। तो एक तरफ बेहद का वैराग हो, दूसरी तरफ बाबा के समान बाप के लव में लवलीन रहो। एक सेकंड, एक संकल्प भी इस लवलीन अवस्था से नीचे नहीं आना है। ऐसे लवलीन बच्चे जो हैं, उनका संगठन जो है वो भगवान को प्रत्यक्ष करेगा। आप निमित्त आत्माएं पवित्र प्रेम और अपनी प्राप्तियों के द्वारा सभी को श्रेष्ठ पालना दो, जो बाबा से मिला उसका सहयोग दो, सबको योग्य बनाओ,
अर्थात योगी बनो। मीठे मीठे प्यारे प्यारे शिव पिता परमात्मा जी का हम सब तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। ब्रह्मा माँ का धन्यवाद, जगदम्बा माँ का धन्यवाद, अष्टरत्नों का धन्यवाद, नवग्रहों का धन्यवाद, गुलजार दादी जी का धन्यवाद, एडवांस पार्टी की सारी सोल्स का धन्यवाद, बची हुई जितनी भी आत्माएं हैं सबका धन्यवाद, तत्वों का धन्यवाद, धरती आकाश जल वायु अग्नि पांचों ही तत्वों का धन्यवाद, ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी का धन्यवाद, साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद, साधन जितने भी मिल रहे हैं सबका धन्यवाद, जो जिन्होंने बनाए हैं सबका धन्यवाद, अविनाशी खजानों का धन्यवाद, समय का बहुत बहुत धन्यवाद, शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, पूरे यूनिवर्स का धन्यवाद, आप सभी आत्माओं का धन्यवाद और सृष्टि की मेहमान नवाजी का तहे दिल से हम धन्यवाद करेंगे। विश्व की सभी आत्माएं जो बाबा को नहीं जानती हैं और जो सृष्टि रूपी ड्रामा में है, उन सब की तरफ से भी सृष्टि की मेहमान नवाजी का सभी की तरफ से हम धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हुए ओम शांति।